is equal to 2, then the value of if tan theta plus cot theta is equal to 2, then the value of tan square theta प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मुझे ये बताना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर क्या होगी। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, सीधा सीधा सॉल्व करना है। देखिए हम ये कहेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया। अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। और बेटा कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ tan थीटा से tan थीटा कट गया इज इक्वल टू 4, तो केवल 2 बचा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2, तो इसका आंसर 2 है। बताइए जी, और किसी बच्चे को कोई डाउट है। गरिमा अभी देख रहा हूँ, जो तुम्हारा डाउट है अभी देख रहा हूँ, 2 मिनट रुको। बाकी बच्चे बताएं भाई क्या क्या डाउट्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो भी प्रैक्टिस करी है, जो भी डाउट्स हैं बताइए। मेरी आवाज आ रही है सभी को। यस सर। क्या कल पेपर में ही प्रैक्टिस करोगे क्या, ये बताओ। कोई डाउट नहीं है किसी का। विदिशा, सक्षम, प्राजक्ता, न्यासा, इशिता। नहीं है सर। चलो विदिशा, कल देखूंगा तुम्हारे नंबर देखूंगा मैं। कोई डाउट नहीं है अभी तक। अच्छा सक्षम। सर हाँ सर ये जो आपने अभी समझाया ये वाले में मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो था तो मेरे को समझ कोई नहीं बात आया। नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ये दे रखा था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है। वो पूछ रहे हैं कि आप tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताएं। तो क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया क्योंकि मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, तो यहीं से निकालूंगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो दे रखा है वहीं से तो निकालूंगा। तो हमने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, 2 इंटू 1 क्या बचा, इधर 2 बचा केवल प्लस 2। और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2। क्लियर है, बताइए समझ गए। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। चलो विदिशा, कल तुम्हारे लिए स्पेशल 2 क्वेश्चन होंगे अलग से। सर ठीक है, चलिए।
भाई जिस बच्चे के हाईएस्ट नंबर होंगे उसके लिए अलग से क्वेश्चन तो होंगे, सक्षम के लिए भी होंगे अलग से क्वेश्चन। सक्षम सुन रहे हो? डन सर। चलो। हाँ, तुमको भी चाहिए अलग? अच्छा, तुम्हारे लिए कम कर दूं ये ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन जो है वो अभी एक डाउट आया है, ये प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का डाउट है। कौन सा गरिमा, कौन सा पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 या 6? सर 5। ठीक है, 5 बताता हूँ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन वैसे शायद मैंने पता नहीं कराया था या नहीं कराया था, चलो देखते हैं। क्या बात है? बात क्या है, करना क्या, करना क्या है? अच्छा, डाउट्स वाउट्स हैं कुछ? अच्छा चलो ठीक है, बंद करो, बैठो। थोड़ा प्रेस कर दो, जोर से प्रेस कर दो। थोड़ा खाना वाना खाया करो, उसको प्रेस करने में खुद ही हिल गए पूरे। चलिए जी ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पता नहीं अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability what is the probability that an ordinary year that an ordinary year has 53 Sundays what is the probability that an ordinary year has 53 Sundays के एक ordinary year में, ordinary year क्या होता है जिसमें ना 365 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर के अलावा जो दूसरा ईयर होता है वो होता है हमारा लीप ईयर। ठीक, तो 365 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। तो हम ये कहेंगे कि संडे कितने होंगे भाई, जितने वीक्स होंगे उतने ही तो संडे होंगे। एक हफ्ते में एक ही तो संडे आता है। तो हम ये देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक्स होंगे, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा। तो वीक्स देखने के लिए, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हम पूरे के पूरे 365 डेज को 7 से डिवाइड कर देंगे, ये जानने के लिए कि एक ऑर्डिनरी ईयर में वीक्स कितने होते हैं। तो 365 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, इसको हमने डिवाइड कर दिया 7 से। 7 5 जा पूरा नहीं करना डिवाइड, रिमाइंडर तक छोड़ो। 7 5 जा 35, 36 माइनस 35 कितना हो गया, 15 आ गया। 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि 52 तो पूरे पूरे हफ्ते हैं, 52 तो पूरे वीक्स हैं, तो 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर हैज नॉर्मली 52 संडेज, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 52 वीक्स तो हैं ही। अब क्या हुआ कि अब एक दिन बचा, अब एक दिन बचा, तो वो एक दिन क्या हो सकता है, हम ये कहेंगे रिमेनिंग 1 डे कैन बी अ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो वो बचा हुआ एक दिन है वो भी संडे ही हो, जो बचा हुआ एक दिन है वो भी संडे ही हो। तो क्या हो सकता है कि इन 7 दिनों में से बस एक ही दिन चाहिए मुझे संडे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/7। बचे हुए जो दिन हैं वो इन 7 में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो केवल संडे ही चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/7। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। यस समझ गए? इसी तरीके से
जो लीप ईयर है, लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। ठीक है, 2/7, लेकिन केसेस उसमें अलग बनते हैं। आंसर 2/7 ही है, एमसीक्यू आएगा। तो क्या सोचना है केसेस के बारे में? 1/7 ऑर्डिनरी ईयर में, 2/7 लीप ईयर में। और बताइए, कोई डाउट है तो? अभी किसी ने कुछ मैसेज भेजा है। वाह भाई वाह, आशुतोष कमाल कर दिया। साइन की पावर 6 ए लिखा है ना तुमने ये? यस सर, ये सर थीटा मतलब एंगल है। हाँ, मतलब साइन की पावर 6 और फिर आ गया थीटा। थीटा की जगह तुमने ए लिख दिया है ना? अच्छा, यस सर। एक चीज बताओ, ये जो 7 है ये सिर्फ साइन की पावर 6 थीटा में मल्टीप्लाइड है या पूरे में मल्टीप्लाइड है? नो सर, सिर्फ साइन की पावर 6 ए में होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज सभी को बता रहा हूँ भाई, कल कोई अपनी तबीयत ना खराब कर ले। और जो जितने भी बच्चे हैं जिनके लिए भी पॉसिबल है वो ऑफलाइन आएंगे पेपर देने, ऑनलाइन नहीं है। टेस्ट जो है वो ऑफलाइन ही है। आदित्य। यस सर। हाँ, वो मतलब सोसाइटी ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारी, आ जाना ऑफलाइन देने के लिए। ओके सर। हाँ, तुम्हें देखे हुए भी बड़े दिन हो गए। चलिए जी, क्वेश्चन है 7 साइन की पावर 6 थीटा। क्वेश्चन क्या दिया है? 7 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये करना है। हम्म, कर दो। हाँ, अच्छा अच्छा। सर टेस्ट ये का रिजल्ट एमसीक्यू आता था, है, टेस्ट की इसके रिपोर्ट तो ब्लड टेस्ट थोड़ी है। क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस क्या भी क्या दे क्या, रखे हैं। एक मिनट। हाँ आशुतोष, क्या कह रहे हो? सर ये एमसीक्यू था, इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं सर। बताओ क्या क्या है। यस सर। बोल दो, टाइप मत करो, ऐसे ही बोल दो। सर ए ऑप्शन है 1+3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस एक स्क्वायर ए मिनट एक मिनट एक मिनट, 1+3। साइन स्क्वायर ए हाँ, इंटू कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा जोर से बोलो, माइक के पास मुंह लाकर। कॉस स्क्वायर ए सर बी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1+3 साइन स्क्वायर थीटा, यही है? नो सर, इंटू कॉस स्क्वायर ए भी है। इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। एक ही जगह थीटा बोलो। अच्छा, ऑप्शन बी बोलो। सर बी है 1-3 साइन स्क्वायर थीटा 1-3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बोलो। सर सी ऑप्शन है 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी बोलो। -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस सर वन थ्री साइन माइनस थ्री 1-3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सेम है ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो सर सेम दे यही रखा है क्या? ऑप्शन दे रखे हैं। यस सर, मतलब सेम ही दे रखा है। बी और डी दोनों सेम ही दे रखे हैं। चलो ठीक है, यस सर। क्या करें भाई इसमें, बताओ। जो मर्जी टिक कर दो, क्या तुम तो कह रहे हो मैंने सारा कुछ कर रखा है? अच्छा, मैंने बात करी थी 1500 क्वेश्चंस की। हाँ, 1500 की बात हुई थी, मैंने कहा कि चलो ठीक है। तुमने तो 1500 कहा था ना, मैंने कहा 1000 ही कर दो, कोई बहुत बड़ी बात है? मान है भाई, कुछ नहीं।
अब ये देखो जरा, 7 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाए, दोनों आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किस तरह से आएगा, सेवन साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब जैसे ये 7 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है ना, ये ना 7 मुझे परेशान कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 7 तो नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 का 7 तो नहीं था, मल्टीप्लाई तो नहीं, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। नो सर, ये क्वेश्चन के साथ ही आया था, पर ये है क्वेश्चन का वही 7th अच्छा, क्वेश्चन है मतलब वो। साइन की पावर 6 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 7। नो सर, ये क्वेश्चन नंबर है, बस इसके साथ ऐसा लग रहा है कि सर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बहुत पास प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, ये बताओ। यस सर। अरे सर मेरे यार, को भी डाउट हो मैंने, गया था कि ये ऐसे क्यों आ रहा चलो है। ठीक है, मैंने पूछ लिया तो बता दिया, तुम तो यार फंसवा देते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ना एक फॉर्मूला होता है, जरा देखिएगा। मैं ना इधर लिख रहा हूँ सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए, मेरे पास ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब क्या होगा, ए प्लस बी क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए जी, अब देखो, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लास्ट में माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखा ही था। समझ गए भाई, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं समझे, कहो तो लिख कर दिखा देता हूँ। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये तो मैंने क्या करा, ए मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा को ले लिया ए, कॉस स्क्वायर थीटा को ले लिया बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, आगे उस तरफ कर रहा हूं। तो अब ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया ना, जैसे माइनस 2x और माइनस एक्स, माइनस 2x माइनस एक्स क्या होगा, माइनस 3x, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना,
तो कौन सा है ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, दोनों सही हैं, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सेम दे रखे हैं। हाँ, तो तुम समझदार हो, तुम्हारी समझदारी पर थोड़ी मेरे को शक है। चलिए जी, और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? प्राजक्ता, प्रोबेबिलिटी पूरी हो गई? अरे प्राजक्ता, प्रोबेबिलिटी हो गई पूरी? नहीं आ रही आवाज। और न्यासा, इशिता, गरिमा? यस सर। हो गई। चलिए, गरिमा के लिए भी कल 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। इशिता और न्यासा, तुम दोनों बताओ। नो सर। नहीं हुई है तो डाउट बताओ। डाउट है, नहीं है? चलिए ठीक है, नहीं अगर है तो भेजो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो भेजिए, और अगर नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ और। हाँ, वो उसका उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मम्मी और पापा को कॉन्फ्रेंस में लेकर अगर बात हो जाए, है ना, तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं फिर। जैसे ये कि सोसाइटी में ट्रिपलिंग नहीं करी जाती स्कूटी पर बैठकर, है ना। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से इतनी जोर से नहीं बोला जाता कि ऊपर तक आवाज आ जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पोल खोल ऑप्शंस। ठीक है, पोल ही पोल, खोल ही खोल। हाँ, तुम दिखाई दे जाते हो मुझे, हर नालायक बच्चा मुझे दिखाई दे जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ, चलिए जी, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आज नहीं देखा था, उसी दिन देखा था। नहीं नहीं, चलिए जी, एक क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। ये एमसीक्यूज जो दे रखे हैं ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 104 करवा रहा हूँ। इफ sec a plus tan a is equal to x, if sec a plus tan a is equal to x, then tan a is equal to ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 2/x, ऑप्शन बी है 1/2x, ऑप्शन ए है 2/x, ऑप्शन बी है 1/2x, ऑप्शन सी है x² - 1/2x, और ऑप्शन डी है 2x/x² - 1, 2x/x² - 1। चलो भाई, करके दिखाओ सब, करो करो करो, आंसर बताइए इसका क्या है। और ऑनलाइन जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, वो फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर करे और दिखाए कि क्या है। ठीक है, पेन चलना चालू हो जाना चाहिए था, अब तक जल्दी करो। अरे इतनी नहीं, बुक नहीं देखनी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइटिंग समझ में आ रही होगी। हाँ तो करो करो जल्दी करो भाई, देखना चाह रहा हूँ आपको कितना आता है, कितनी स्पीड है। जी, ऑनलाइन वाला बच्चे भी जो भी सबसे पहले कर ले बता देना मेरे को, जो सबसे पहले करे वो बताइए, और अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मेरे को, या वीडियो ऑन कर देना, वीडियो में दिखा देना।
ड्राइंग बताने हो गया, तुक्के भी भरोसे जाओगे क्या? चलो भाई आदित्य बताओ कुछ हुआ? सर कर रहा हूँ। बाकी बताइए भाई, अक्षरा, आशुतोष, दिशा, गरिमा, इशिता, विदिशा हो जाना चाहिए था अब तक, सक्षम तुम्हारा भी हो जाना चाहिए था। कौन सा दिखाओ कैसे करो? दिशा हो जाना चाहिए था क्वेश्चन अब तक। एक चीज का ध्यान रखिए, जितने भी एमसीक्यूज मिल रहे हैं ना, इन एमसीक्यूज में 1, 1.5, 2 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं लगाओगे आप टाइम। करना है ना उसी चीज की, तो अब उस सारा सिलेबस कर चुके हो, प्रैक्टिस ही उस चीज की करनी है। 90 मिनट आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चन मिलेंगे 45, फिर कैसे करोगे? खुद सोच लो ना। 90 मिनट है, 1.5 घंटे का पेपर है, 45 क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए किसी क्वेश्चन में। ऐसे तो लेकर बैठे रह जाओगे, सर 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 प्लीज प्लीज। हाँ 50 क्वेश्चन है, लो 1.5 मिनट मिल रहा है, एक क्वेश्चन पर 1.5 मिनट मिल रहा है, फिर वही होगा, सर 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 प्लीज प्लीज प्लीज। वो तो इसको गलतफहमी है ना, वो पेपर में देख लेगा, ये बोर्ड के पेपर में। अभी ये देखो ऑनलाइन वाले भी नहीं कर पाए अभी तक क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन दिया है, आसान ही आसान है, और फिर लास्ट में यही हो जाएगा, सर प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे भविष्य का सवाल है सर, 5 मिनट की बात है सर, दे दो ना 5 मिनट दे दो, तो सर थोड़ी देंगे। सर इस चैप्टर का मैंने देखा था 6 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने चैप्टर वाला पेपर में पढ़ाई नहीं था, थोड़ा से क्वेश्चन। बहुत समझदार होते हैं। sec a प्लस tan a इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, दुनिया में 3 ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, और जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसमें हमने क्या देखा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये हो गया। पलट कर लिखो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर a का मतलब क्या है, sec a का स्क्वायर, tan स्क्वायर a मतलब tan a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी, यानी कि sec a प्लस tan a इंटू a माइनस बी मतलब sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1। अब बताओ sec a प्लस tan a क्या दे रखा है, x, तो sec a प्लस tan a की जगह लिख दो x, और sec a माइनस tan a ये इज इक्वल टू 1। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/x। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। जो दे रखी है उसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसमें tan a पॉजिटिव है, इसमें tan a नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो tan a से tan a कट जाएगा, लेकिन मुझे तो tan a की वैल्यू चाहिए, तो ऐड नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर, क्योंकि अगर ऐड कर देंगे तो प्लस tan a और माइनस tan a कट जाएगा। फालतू में मेरे को क्वेश्चन लंबा थोड़ी करना है, मुझे तो tan a पर फोकस करना है, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू x, और ये क्या है नीचे, sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/x। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था तो प्लस, और ये माइनस, sec a माइनस sec a कट गया, tan a प्लस tan a कितना हो गया, 2 tan a
और x माइनस वन अपॉन एक्स, x माइनस वन अपॉन एक्स, एलसीएम लीजिए बेटा इस तरफ, 2 tan a x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में चला जाएगा, तो tan a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x। ठीक है, टाइम कैलकुलेट नहीं करा तुमने, 2 मिनट से कम में होना चाहिए था सवाल। ठीक, तो अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी आप सभी बच्चे हो, अभी ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन भी बच्चे हैं, सबके दिमाग में मैं दोबारा, मैं पहले भी बता चुका हूँ 2-3 दिन पहले कि हमने कर ली है तैयारी। तो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 1.5 महीने से काफी बच्चे ना हवा में घूम रहे हैं। मेरी तैयारी हो गई, मुझे तो सब कुछ आता है। आपने क्या उखाड़ लिया अगर तैयारी आपकी हो गई तो? आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया उसमें। आप ये बताओ, आप अक्टूबर में हो अभी, और अक्टूबर में आपने 5 चैप्टर कर लिए मैथ्स के, कितने 6 हैं? 8 चैप्टर नहीं पता, मेरे हिसाब से तो 7 से ज्यादा नहीं है। चलो 8 चैप्टर, सही कह रहे हो। तो 8 चैप्टर हैं, और टोटल चैप्टर जो है वो 16 के करीब है। 16 या 15 चैप्टर है। तो अगर आपने अक्टूबर में आके 8 चैप्टर कर लिए तो आपने कुछ भी नहीं करा है अभी तक। अगर नॉर्मली चल रहा होता ना तो आपको 10 से 11 चैप्टर करने होते, और विद इंक्रीज सिलेबस। इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस्ड है, और उसमें आपने कर लिए हैं। तो आपको जो एमसीक्यू ये दे रखा है, जिसमें आप समझ लो इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस सब हो जाएंगे। मैथ्स में प्रॉब्लम आने वाली है, और आप लोगों ने ये प्रॉब्लम जो स्कूल में एमसीक्यू वाले टेस्ट हुए होंगे उसमें भी फेस करी होगी कि मैथ्स में टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिनको भी ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, ये याद रख लेना, इस बार परसेंटेज इंग्लिश हिंदी इनसे नहीं बनेगी। इंग्लिश हिंदी से परसेंटेज बनती है, मैं मानता हूँ 95 96 खूब आते हैं नंबर बच्चों के। ठीक, लेकिन इस बार परसेंटेज जो टर्म 1 की बनेगी वो बनेगी मैथ्स से। जिसका मैथ्स का पेपर अच्छा हो गया उसके अच्छे नंबर। सर लोगों को इंग्लिश की वैसे लग जाती है। वो अलग तरीके के लोग होते हैं ना, जिनकी राइटिंग ऐसी होती है खूबसूरत कि खुद भी पढ़ लो तो नहीं आता समझ में, है ना। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लिखना नहीं है ना, इंग्लिश में लिखना ना हिंदी में लिखना। तो जो चीज आपको आती है वो आती है, आपने खटाखट टिक करा, वो 1.5 घंटा भी ज्यादा है आपके लिए। आप निपटा कर 40-45 मिनट में आप निपटा कर छुट्टी हो जाएगी आपकी। 40-45 30 मिनट। चलो 30 मिनट में हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन जहां मैथ्स का पेपर आएगा वहीं पसीने छूटेंगे हर बच्चे को। तो इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए कि हम जो ये एमसीक्यूज कर रहे हैं, हमें एमसीक्यू करते हुए भी तो 1 महीने से ऊपर हो गया। हम जो ये एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये एमसीक्यू करी इस वजह से रहे हैं कि आपकी स्पीड बने। मुझे कोई शौक थोड़ी है कि मैं 80-90-100 इतने करा रहा हूँ एमसीक्यू। वो क्यों करा रहा हूँ? ताकि स्पीड बने। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रहे कि स्पीड का इसमें ध्यान रखना है। मोबाइल फोन साथ में लेकर बैठो या वॉच लेकर बैठो साथ में, टाइमर लगाओ उसमें, और फिर देखो कि कितनी देर में आपसे वो सवाल हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक ठाक टाइम में आप कर पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो याद रखना वही चीज पेपर में रिपीट हो जाएगी, पेपर 1 महीने बाद में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सर हाँ आप पेपर इसी से बनाओगे ना कल वाला? हाँ पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। ठीक। बहुत देखे मैंने, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे चैंपियन, बता रहा हूँ। हम कई बार क्या करते हैं, कई बार हम टीचर लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बैंक तक दे देते हैं बच्चों को। 20 क्वेश्चन दे दिए, भाई इसी में से पूछूंगा मैं, उसमें से भी नंबर पूरे में से पूरे नहीं ला पाते। अरे सर क्योंकि जैसे ही चीटिंग वीटिंग का तो नहीं सोच रहे ना, नहीं 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 बस अगर ईमानदारी से करो तो बात है, नहीं तो चीटिंग से तो 1.5 साल से चीटिंग भी कर रहे हैं हर बच्चे ऑनलाइन एग्जाम में। जैसे ही एग्जाम आने शुरू हो जाते हैं, प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, भगवान वेव आ जाए, कोरोना की एक और वेव आ जाए। ठीक है, सर मैं तो 2 महीने से कर रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत आ रही है? बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। और इसमें जो मास्टरमाइंड में है ना, क्वेश्चन नंबर 100 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा उनको। उनमें से 1-2 क्वेश्चन भी आ गया ना, और वो भी आपके 5 से 10 मिनट अगर ले गया तो बस देख लेना फिर। इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/2,
कॉमा theta is greater than 0 and less than pi by 2. Theta is greater than 0 and less than pi by 2. Then cos theta is equal to ऑप्शन है 5/3, बी है 3/5, टू बाई फाइव और 4/5। चलो जी, अरे 2 मिनट से ज्यादा लगाना नहीं है। एक चीज देखो जरा, जैसे sec a प्लस tan a दे रखा है तो थर्ड आइडेंटिटी एकदम से दिमाग में आ जाती है। sec और tan सेकंड आइडेंटिटी में है। थर्ड आइडेंटिटी में cosec और cot है, cosec और cot है, लगाओ थर्ड आइडेंटिटी। मैंने ये कहा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या हो गया, cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 यहाँ डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं चाहूंगा कि cosec थीटा निकल जाए, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। और cosec थीटा में क्यों निकालना चाह रहा हूँ, 1 मिनट में समझ जाओगे आप। जब ऐड करेंगे तो माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। cosec थीटा प्लस cosec थीटा क्या हो गया, 2 cosec थीटा, और 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो cosec थीटा क्या हो गया, 5/4। समझ गए। cosec थीटा का मतलब क्या है, ये sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो sin थीटा क्या हो गया, 4/5। ठीक है, और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी से। ठीक है, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9/25, यानी कि 3/5। ऑप्शन बी। समझ गए। ठीक है, कितने टाइम में हुआ, 2 मिनट का लगाया तो 14 सेकंड बचे हैं। 14 सेकंड बचे हैं, वो तो बोर्ड पर करा है। इस वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं ये एक एक करके स्टेप लिख रहा हूँ। आप लोग स्पीड अपनी बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाकर टाइम का ध्यान रखें। बस सिर्फ मैथ्स में ये प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स आपने सब्जेक्टिवली लर्न भी कर रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, साइंस के एक एक बार क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, उनको भी कोई हाथ से सॉल्व नहीं करना। न्यूमेरिकल पोर्शन तो केवल और केवल लाइट में ही है ना, और तो कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रहा, मैग्नेटिज्म आ नहीं रहा, सब टर्म 2 में, वो तो सब्जेक्टिव में दोगे आप। ठीक है, टर्म 2 में। तो आपको जो करना है वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने हैं, वो सिर्फ लाइट के करने हैं। तो लाइट के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और पूरे मैथ्स की प्रैक्टिस। सर न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे। किसने कह दिया, मुझे नहीं। अरे अभी हमने दिया, उसमें कांसेप्ट में जाए थे न्यूमेरिकल में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बोर्ड में आ गए तो फिर रोना मत। ठीक है, हाँ चलो, रोना है तो रो लेना। चलो जी, ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 समझना जरा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में तो आ रहा है। यस सर। ठीक है, एक बच्चे की आवाज आई उधर से, एक का मैसेज आ गया। अरे बाकी सबके नेटवर्क हैंग हो गए हैं क्या, सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, तो मेहनत से करिए आप लोग तैयारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई,
r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi. और z is equal to r cos theta. Then the value of x square plus y square plus z square is independent of, independent का मतलब जानते हैं? हाँ फ्री फ्री मतलब जैसे x है, x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, इसका मतलब x जो है वो r पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, phi पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज गायब हो जाती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में से, तो मैं ये कह देता हूँ कि वो उससे इंडिपेंडेंट है, वो उससे फ्री है, ठीक। कैसे? ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है r कोमा थीटा, ऑप्शन बी है r कोमा फाई, ऑप्शन सी है थीटा कोमा फाई, और ऑप्शन डी है r, सिर्फ r। 3 मिनट क्यों, 2 मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और साइन फाई का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। और z है आर कॉस थीटा, तो जब z का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में देखो पहले दूसरे टर्म में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में बचा बेटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ही, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो रिजल्ट इज आर स्क्वायर। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, ना तो इसमें थीटा है ना इसमें फाई है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? तो वो ही आपको बनानी है स्पीड, ठीक। यहाँ पर भी आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आपको ये दिखाई दे कि cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई इसमें भी आ रहा है, साइन स्क्वायर फाई इसमें भी आ रहा है, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, सीधा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पर जंप कर जाओ, और उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सीधा आर स्क्वायर आ गया। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आ गई, तो उसमें ना तो थीटा है ना ही फाई है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, ऑप्शन सी। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पास ये वाली बुक है, Yes. आप लोगों के पास अगर कोई और बुक हो तो उस बुक में से प्रिपेयर करिए। कल आपका टेस्ट है, 3:30 बजे टेस्ट होगा, और ऑफलाइन आए सभी बच्चे। और जो दूर के बच्चे हैं जैसे आशुतोष है और अक्षरा है, आप लोगों का तो मुझे पता है आ ही नहीं सकते किसी भी तरह से, ठीक है, बहुत दूर है, वैशाली है। तो इस वजह से जो बाकी बच्चे हैं वो सबको ऑफलाइन आना है और ऑफलाइन आकर टेस्ट देना है, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज खास तौर पर बता रहा हूँ भाई, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें कि इस बार जो आप रफ शीट होगी ना, आपकी रफ शीट भी मैं लूंगा। ये नहीं है कि कैसे भी तुक्के मार के, मैं उसको चेक नहीं करने वाला, पर मुझे चाहिए रफ शीट के अंदर कोई ड्राइंग वगैरह करते हो क्या, बस फिर क्या है। हाँ, एमसीक्यू वाला जो आपको ओएमआर शीट है वो तो दूंगा ही दूंगा, ओएमआर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के साथ आपका एक रफ वर्क के लिए एक शीट होगी, तो रफ वर्क वाली शीट मेरे को चाहिए, और मेरे को ओएमआर शीट चाहिए, और क्वेश्चन पेपर आप ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं शाम को 3:30 बजे, कर लेंगे।